हेलो नमस्कार, स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी को राधे राधे। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ राजस्थान की चित्रशैली। क्या लेके आया हूँ? राजस्थान की चित्रशैली, जो कि राजस्थान के प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और अधिकतर कंपटीशन के एग्जाम में इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से ध्यान से पढ़ें। तो चलिए चलते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए मोटिवेशन कोट्स के साथ में कि राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। अरे तुम दरिया से क्या पूछते हो कि नीर कहाँ तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछते हो कि नीर कहाँ तक जाएगा। और खींच धनुष की डोर, अरे खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का। खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का। बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। तो चलिए चलते हैं राजस्थान की चित्रशैली की ओर। राजस्थान की चित्रशैली में राजस्थान की चित्रशैली के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ कहाँ से मिलते हैं, सबसे पहले हम इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आता है अपने, आप भी इसके साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलें। अगर आपको लगता है कि आपके लिए उपयोगी साबित होती है तो इसके लिए आप साथ में नोट्स बनाते हुए चलें, तो आपको ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। नमस्ते, पधारिए बहुत दिनों में वापस। हाँ, सबसे पहले आलनिया कोटा, फिर देखने को मिलता है अपना को मुकुंदरा कोटा, नमाना, सीसोन, गरदड़ा, ये सब भी आते हैं अपने बूंदी में। कहाँ आते हैं? बूंदी में। फिर आता है अपने बेराट, फिर आता है दर। बेराट जयपुर में, बेराट सभ्यता भी है यहाँ पर। दर आता है भरतपुर में। अब इनके बारे में भी कुछ तथ्य हैं जो कि आपके लिए थोड़ा बारीकी से अध्ययन कर लेते हैं तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। आलनिया कोटा में यहाँ पर प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज की थी। चित्रों की खोज डॉक्टर जगत नारायण ने, किसने की थी? डॉक्टर जगत नारायण ने की थी। इसके अलावा ये जो पूरा अपना क्षेत्र आता है हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र में चित्रों की खोज का श्रेय जाता है बीएस वाकणकर को। किसको जाता है? हाड़ौती क्षेत्र में चित्रों की खोज का श्रेय बीएस वाकणकर। किसको जाता है? बीएस वाकणकर को जाता है। इसके बाद में ये जो गरदड़ा है, यहाँ पर पेंटिंग मिली थी बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग। कौन सी पेंटिंग? बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग। बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग, यहाँ पर पशु पर सवार मानव सेल मिली। ये जो अपना बेराट है, यहाँ पर मिली बर्ड रॉक पेंटिंग। कौन सी पेंटिंग? बर्ड रॉक पेंटिंग। पक्षी चित्रित ईंटें मिली। पक्षी चित्रित ईंटें। एक बार वापस देख लो पूरे को। राजस्थान की प्राचीनतम चित्रशैली के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? आलनिया कोटा, मुकुंदरा कोटा, नमाना, सिसोन, गरदड़ा। नमाना, सिसोन, गरदड़ा, ये तीनों स्थान कहाँ पर है? बूंदी में। फिर बाद में बेराट, जयपुर और दर भरतपुर, ये मुख्य स्थल है जहाँ पर अपने को प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। आलनिया कोटा में प्रागैतिहासिक काल के चित्र मिले और इनकी खोज किसने की? डॉक्टर जगत नारायण ने की थी।
और ये जो पूरा हाड़ौती क्षेत्र कौन सा आता है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। यहाँ पर चित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है? BS वाकणकर को जाता है। गड़दड़ा में कौन सी पेंटिंग मिली? बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग। इसमें चार शब्द हैं और इसमें भी 4 वर्ड है, तो 4 से स्थान, क्योंकि दोनों में नेम में थोड़ी सिमिलरिटी है, तो दोनों का, इसमें 3 नेम है, इसमें बर्ड रॉक पेंटिंग, इसमें 4 है, तो बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग। ऐसे थोड़ा संबंध स्थापित कर लेना, भूले नहीं। और पक्षी पर चित्रित ईंटें कहाँ मिली? दर भरतपुर में मिली, ठीक है। और इस बर्ड रॉक पेंटिंग को माना जाता है प्राचीन युग की चित्रशाला। किस नाम से जाना जाता है? प्राचीन युग की चित्रशाला के नाम से भी जाना जाता है। ये मुख्य मुख्य बातें हैं जहाँ से अपने को प्राचीनतम प्रमाण देखने को मिलते हैं। फिर चलते हैं हम इसके आगे। और मुख्य तथ्य, ये भी मुख्य मुख्य फैक्ट लिख लो। राजस्थान का प्रथम चित्रकार श्रृंगधर। कौन है? श्रृंगधर है। 7वीं शताब्दी में मरु प्रदेश के राजा शीलभद्र का दरबारी विद्वान था। कौन? श्रृंगधर। इतना मतलब गहराई से नहीं पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना। चित्रकार कौन है? श्रृंगधर। राजस्थान में प्राचीनतम अलंकृत गुफा बांका गांव। कौन सा गांव? नहीं, भीलवाड़ा। बांका गांव भीलवाड़ा में ना। इसके अलावा राजस्थान के प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन कौन से हैं, याद है क्या? राजस्थान के प्राचीनतम, वो उधर मेवाड़ के हैं, चित्रित ग्रंथ। एक तो ओद नियुक्तवर्ती। कौन सा है? एक 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। 2 ग्रंथ है ना, ग्रंथ। ओद नियुक्तवर्ती। दूसरा कौन सा है? 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। दोनों ही कहाँ मिलते हैं? ये दोनों ही मिलते हैं जीन बद्र सूरी ग्रंथ संग्रहालय में। कहाँ पर मिलते हैं? जीन बद्र सूरी। ये कहाँ पर है? जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में। यहाँ ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जीन बद्र सूरी ग्रंथ संग्रहालय कहाँ पर है? जैसलमेर में। ध्यान रखना। कौन से मेर में? जैसलमेर में, ठीक है। इस 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी को भारतीय चित्रकला का द्वीप स्तंभ। ये मुख्य मुख्य तथ्य हैं। राजस्थान का प्रथम चित्रकार कौन है? श्रृंगधर। कौन है? श्रृंगधर। ये किसका दरबारी विद्वान था? शीलभद्र सूरी, मरु प्रदेश का, 7वीं शताब्दी का ना। राजस्थान का प्राचीनतम या अलंकृत गुफा कहाँ मिली? बांका गांव भीलवाड़ा में। राजस्थान के प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ, एक तो ओद नियुक्तवर्ती, एक 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। दोनों ही कहाँ रखी हुई है? जीन बद्र सूरी ग्रंथ संग्रहालय जैसलमेर में। इस 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी को भारतीय चित्रकला का द्वीप स्तंभ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं हम राजस्थान में चित्र संग्रहालय वापस रिपीट हो जाएगा आपके दिमाग में ना। सबसे पहले पोती खाना। कौन सा खाना? पोती खाना। कहाँ पर है? जयपुर में। पोती खाना कहाँ पर है? जयपुर में। जीन बद्र सूरी ग्रंथ संग्रहालय जैसलमेर में, ठीक है। फिर आता मान पुस्तक प्रकाश संग्रहालय, शाबाश, सही है।
मान पुस्तक प्रकाश संग्रहालय मेहरानगढ़ में है ना, कहाँ पर है? जोधपुर में, मेहरानगढ़ जोधपुर। फिर आता है अपने सरस्वती भंडार, क्या आता है? हाँ, सरस्वती भंडार। ये सरस्वती भंडार कहाँ पर है? उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। फिर एक आता है अपने सरस्वती संग्रहालय, क्या आता है? संग्रहालय पुस्तकालय, ये सब संग्रहालय ये ध्यान रखना। सरस्वती पुस्तकालय फतेहपुर में, कहाँ पर है ये? फतेहपुर सीकर में है ना। फिर आता है अपने सरस्वती मंदिर, सरस्वती मंदिर कहाँ पर है? कहाँ सरस्वती मंदिर, भूल गए? पिलानी झुंझुनू में। कहाँ पर है? पिलानी झुंझुनू में। पिलानी स्थान ध्यान रखना, झुंझुनू तो आ ही जाता है लेकिन ये स्थान पूछ लिया जाता है आजकल, है ना। पिलानी झुंझुनू। फिर एक आता है अपने रंगशाला या चित्रशाला, क्या था? ये कहाँ पर है भाई? शाबाश, बूंदी में। कहाँ पर है? बूंदी में। एक और देखने को मिलता है अपने को, अलवर संग्रहालय। नाम से स्पष्ट है, नहीं पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अलवर संग्रहालय, ये अलवर में ही है। कहाँ पर है? अलवर में। एक और देखने को मिलता है अपने माधो सिंह संग्रहालय। नाम से स्पष्ट है, माधो सिंह अपने वो कोटा वाला आड़ा शासक है ना, माधो सिंह संग्रहालय। ये कहाँ पर है? कोटा में है। ये मुख्य रूप से राजस्थान में चित्र संग्रहालय है जो प्रमुख है। वापस देख लो एक बार। पोती खाना संग्रहालय, कौन सा खाना? कहाँ पर है? जयपुर में। जीन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार संग्रहालय कहाँ पर है? जैसलमेर में। मान पुस्तक प्रकाश संग्रहालय कहाँ पर है? मेहरानगढ़ जोधपुर में। सरस्वती भंडार कहाँ पर है? सरस्वती पुस्तकालय फतेहपुर सीकर में। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकर में। सरस्वती मंदिर कहाँ पर है? पिलानी मंदिर पिलानी में। भंडार उदयपुर में। पुस्तकालय फतेहपुर सीकर में। रंगशाला या चित्रशाला बूंदी में। रंगशाला का निर्माण किसने करवाया? उम्मेद सिंह ने। किसने करवाया था? उम्मेद सिंह ने करवाया था। उधर उनका स्वर्ण काल माना जाता है, वो ध्यान रखना। अलवर संग्रहालय कहाँ पर है? अलवर में। माधो सिंह संग्रहालय कहाँ पर है? कोटा में है। ठीक है, ये मुख्य रूप से संग्रहालय है राजस्थान की चित्रशैली के। फिर चलते हैं राजस्थान के मुख्य रूप से संस्थाएं कौन कौन सी है चित्रशैली की ना, कौन कौन सी संस्थाएं काम करती हैं चित्रशैली में? कार्यरत संस्थाएं, कार्यरत संस्थाएं। सबसे पहले अंकन, कहाँ की है? भीलवाड़ा। कौन सा वाड़ा? दिलों का वाड़ा, भीलवाड़ा। फिर आता चितेरा दौरा, चितेरा दौरा। नाम से स्पष्ट है, चितेरा और दौरा। दौरा कौन से क्षेत्र में? जोधपुर में, ध्यान रखना। चितेरा दौरा जोधपुर। फिर आते हैं अपने उदयपुर के संस्थाएं त्रिक्षे TAT, किस नाम से? तखमण आज तुलिका, आज ही परिषद। ये तीनों ही है अपनी उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में देखने को मिलती है। ठीक है, फिर इसके बाद में अपने बाकी जितनी भी बची वो सब कहाँ की है? जयपुर की। कहाँ की है? कलावर्त, आयाम, पेग, कलावर्त, आयाम, पेग और ललित कला अकादमी है ना, और जवाहर कला केंद्र, ललित कला अकादमी।
और आता है इसमें जवाहर कला के अंदर क्या आता है, जवाहर कला के अंदर। नोट्स लाया करो, अगर इनमें और कोई नई बातें देखने को मिले ना, अब वो नोट कर लेना, क्योंकि मैंने कुछ कुछ छुड़वा रखी है, जिस टाइम पे ध्यान रखना ना। एक और रचनात्मक कलाकार समूह है, कौन सा समूह है, 10 में है ना, रचनात्मक कलाकार समूह है। किस नाम से जानते हैं इसको, रचनात्मक कलाकार समूह। एक बार वापस देखो सबको, कार्य संस्थाएं कौन कौन सी है, अंकन, अंकन कहाँ की है, भीलवाड़ा की। चितेरा दौरा जोधपुर, चितेरा दौरा जोधपुर। टकमन आज तुलिका, TAT है ना, ध्यान रखना, TAT, शॉर्ट ट्रिक से याद रख लेना। टकमन आज तुलिका, तुलिका कलाकार परिषद कहाँ की है, उदयपुर की है। फिर आती है अपने जयपुर की कलावर्त आयाम पेग, कलावर्त आयाम पेग, ललित कला अकादमी, जवाहर कला केंद्र, और एक और रचनात्मक कलाकार समूह है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप। क्या बोलते हैं, क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप। तो ये अपने मुख्य रूप से चित्रशैली में कार्यरत संस्थाएं, ये सब जयपुर की। ये भी अलग अलग हैं, कलावर्त आयाम पेग अलग अलग हैं, एक ही नहीं है ना। इन सब के नंबर डालो तो ये भी अलग अलग हो जाएगी। कलावर्त अलग है, आयाम अलग है, पेग अलग है, लेकिन मैंने कॉमा लगा के लिख दिया ना। ललित कला अकादमी, जवाहर कला के अंदर रचनात्मक कलाकार समूह है, ठीक है। अब चलते हैं हम इसका उद्भव एवं विकास, है ना, चित्रशैली का उद्भव एवं विकास की ओर चलते हैं। देख लेना, ऐड कर लेना, मैं और डाल दूंगा, ठीक है, कहीं लिख लेना। उद्भव एवं विकास। राजस्थान की चित्रकला का जनक किसको माना जाता है, ये तो पता होगा, शाबाश। राजस्थान में चित्रकला का जनक, हाँ, महाराणा कुंभा। ये महाराणा कुंभा, राजस्थान में चित्रकला के जनक कौन है, महाराणा कुंभा। और बताओ जनक, हाँ, चित्रकला चित्रशैली में आती है, एक ही बात है ना। चित्रशैली या चित्रकला के जनक एक ही बात है। कला के जनक कौन है, कुंभा। तो बताओ जननी कौन सी भूमि हो गई, मेवाड़। जननी कौन सी भूमि होगी, मेवाड़। तो राजस्थान में मैं यहां से डायरेक्ट लूँ चित्रकला की जननी, है ना, या जन्म भूमि, जन्म भूमि लिख लो ना, जन्म भूमि। जन्म भूमि क्या हो जाएगी, मेवाड़ हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान का आधुनिक चित्रकार कौन है, कुंदन लाल मिस्त्री। आधुनिक चित्रकार, चित्रशैली का आधुनिक राजस्थानी चित्रकला का जनक, है ना, आधुनिक राजस्थानी चित्रकला का जनक कौन सा लाल, कुंदन लाल मिस्त्री। इसने महाराणा प्रताप का चित्र बनाया था। किसका चित्र बनाया था, महाराणा प्रताप का, कुंदन लाल मिस्त्री। सर्वाधिक प्रयुक्त रंग, सर्वाधिक प्रयुक्त रंग लाल एवं पीला। सर्वाधिक चित्रित पक्षी कौन सा, आ रहा दिमाग में, चित्रित पक्षी मोर। कौन सा, मोर। सर्वाधिक चित्रित पक्षी कौन सा है, मोर। और राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का जो प्रारंभिक केंद्र है ना, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का प्रारंभिक केंद्र, यह माना जाता है बूंदी को। किसको माना जाता है, बूंदी को माना जाता है। इसके बाद में राजस्थान की चित्रशैली का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन एवं विभाजन ये किसने किया था,
आनंद कुमार स्वामी ने। किसने किया था? राजस्थान की चित्रशैली का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन एवं विभाजन। कौन सा स्वामी? आनंद कुमार स्वामी। स्वामी इसके इनकी पुस्तक थी राजपूत पेंटिंग्स। कौन सी? राजपूत पेंटिंग्स। उन्होंने राजस्थानी चित्रशैली को नाम दिया राजपूती चित्रशैली। क्या नाम दिया? किन्होंने? आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक। अभी इनका नामकरण भी पढ़ लेंगे, उसमें आ जाएगा वो। ठीक है। इसके बाद में राजस्थानी चित्रशैली पर प्रभाव कौन कौन सी शैलियों का देखने को मिलता है ना? प्रभाव सर्वाधिक मुगल शैली है ना। इसके अलावा अपभ्रंश शैली, गुजराती शैली, अपभ्रंश शैली, गुजराती शैली, और एक और शैली का देखने को मिलता है जैन शैली। कौन सी शैली? जैन शैली। इनका प्रभाव देखने को मिलता है। और सर्वाधिक प्रभाव राजस्थानी चित्रशैली पर कौन सी शैली? मुगल शैली। सर्वाधिक पूछे तो मुगल शैली, और वैसे प्रभाव पूछे तो अपभ्रंश शैली, गुजराती शैली और जैन शैली। इसके बाद में राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल। यानी 1750 ऐसे बोले तो 1850 ईस्वी के मध्य इसका स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है, राजस्थानी चित्रशैली का ये मुख्य रूप से राजस्थान की चित्रशैली के मतलब एक तरह से ऐसे सोच लो आपके लिए बूस्टर डोज। क्या है? बूस्टर डोज। ठीक है। एक बार वापस शुरू से रिवीजन करते हैं। ठीक है। राजस्थान की चित्रशैली का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से देखने को मिलता है? आलनिया कोटा, मुकुंदरा, नमाना, सिसोन, गरदड़ा। कहाँ पर? बूंदी में, बेराट जयपुर में, दर भरतपुर में। बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग कहाँ की? गरदड़ा। और बर्ड रॉक पेंटिंग कहाँ की? बेराट जयपुर की। ठीक है। और यहाँ पर दर भरतपुर में कौन सी पक्षी चित्रित ईंटें क्या मिली? हाड़ौती क्षेत्र में चित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है? B.S. वाकणकर को। किसको जाता है? आलनिया कोटा में प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की खोज किसने की? डॉक्टर जगत नारायण ने। किसने की थी? डॉक्टर जगत नारायण ने। ठीक है। इसके बाद में हमने पढ़ा था और मुख्यतः राजस्थान का प्रथम चित्रकार किसको माना जाता है? श्रृंगधर को। किसको माना जाता है? श्रृंगधर को। राजस्थान में प्राचीनतम अलंकृत गुफा कहाँ मिलती है? बाका गांव भीलवाड़ा में। कहाँ मिलती है? राजस्थान के प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन से हैं? ओद नियुक्तवर्ती, 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। दोनों ही कहाँ है? जीन बद्र सूरी ग्रंथ भंडार में। 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थानी चित्रशैली का द्वीप स्तंभ किस नाम से जाना जाता है? हाँ, एक ही बात है, द्वीप स्तंभ है ना। यहाँ पर कार्यरत संस्थाएं, सॉरी पहले ये देख लेते हैं कौन कौन से संग्रहालय। ठीक है। संग्रहालय में सबसे पहले पोथी खाना संग्रहालय जयपुर में, जीन बद्र सूरी ग्रंथ संग्रहालय जैसलमेर में, मान पुस्तक प्रकाश संग्रहालय, सरस्वती भंडार उदयपुर में, सरस्वती पुस्तकालय फतेहपुर सीकरी, सरस्वती मंदिर पिलानी झुंझुनू में। इसके अलावा और माधव सिंह संग्रहालय कोटा में, अलवर संग्रहालय, रंगशाला चित्रशाला बूंदी में। रंगशाला चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? उम्मेद सिंह। किसने करवाया था? उम्मेद। कार्यरत संस्थाएं कौन कौन सी है? अंकन भीलवाड़ा, अंकन चितेरा धोरा जोधपुर, चितेरा धोरा जोधपुर में। इसके बाद में उदयपुर की टाट टकमण आज तुलिका कलाकार परिषद, तुलिका कलाकार परिषद।
इसके बाद में जयपुर की कौन कौन सी? आयाम, कलावर्त, पेग। आयाम, कलावर्त, पेग। और राजस्थान ललित कला अकादमी, जवाहर कला केंद्र। एक और कौन सा समूह है? रचनात्मक कलाकार समूह है। इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं इसको? आर्टिस्ट ग्रुप। ठीक है। इसके बाद में हम और उद्भव और विकास पढ़े। क्या पढ़े? राजस्थान की चित्रकला का जनक किसको माना गया? महाराणा कुंभा को। जन्मभूमि मेवाड़ को। जन्मभूमि मेवाड़ को। आधुनिक चित्र शैली का जनक किसको माना गया? कुंदन लाल मिस्त्री को। इसके अलावा ये जो मतलब इसमें सर्वाधिक चित्रित पक्षी कौन सा है? मोर। सर्वाधिक प्रयुक्त कलर कौन सा है? पीला एवं लाल। ठीक है। इसके बाद में इसका वैज्ञानिक अध्ययन एवं विभाजन किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने। इस कौन सी पुस्तक? राजपूत पेंटिंग्स में। कौन सी पुस्तक में? राजपूत पेंटिंग्स में किया था। इसके अलावा और पढ़े राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का प्रारंभिक केंद्र किसको माना गया? बूंदी को। किसको माना गया? बूंदी को। राजस्थान की चित्र शैली पर सर्वाधिक प्रभाव कौन सी शैली का देखने को मिलता है? मुगल शैली का। और कौन कौन सी शैली का? अभ्रंश शैली, गुजराती शैली, जैन शैली। इसका स्वर्ण काल कौन सा माना गया? 17वीं 18वीं शताब्दी। सन बोले तो 1750 से 1850। ये एक विद्वान था पॉल खंडेलवाला। किसने? खंडेलवाला। उसके अनुसार उन्होंने काव्य स्त्री से 18वीं शताब्दी इसका कौन सा काल माना गया? स्वर्णिम काल माना गया। इसके अलावा प्राचीन युग की चित्रशाला, अभी हमने लिखा था ना शुरू में, बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग किसको माना गया? बेराट, जयपुर को। ध्यान रखना, ये भी फैक्ट है, मुख्य रूप से क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसके बाद में हम एक चीज और पढ़ लेते हैं बस, राजस्थान की चित्र शैली का नामकरण। क्या पढ़ लेते हैं? यानी किन किन विद्वानों ने इसको क्या क्या नाम दिया, बस इतना सा पढ़ना है। ठीक है। राजस्थान की चित्र शैली का सबसे पहले तो हम उसी को ले लेते हैं, आनंद कुमार स्वामी को ना। आनंद कुमार स्वामी। इसकी कौन सी पुस्तक है? राजपूत पेंटिंग। राजपूत पेंटिंग। राजपूत पेंटिंग्स में इन्होंने क्या बोला था? राजपूती चित्र शैली। क्या बोला था? राजपूत चित्र शैली नाम दिया। क्या नाम दिया? क्या नाम लिख दिया? राजपूत चित्र शैली ना। चित्र शैली। राजपूत चित्र शैली दो शैलियों से मिलकर बनी है, एक तो राजस्थानी शैली, एक पहाड़ी शैली। कौन सी? फिर एक और विद्वान आते हैं अपने, W.H. ब्राउन। कौन आता है? मैं आपके यहाँ डाल दूंगा और स्क्रीनशॉट है ना, लिख लेना कहीं पे। W.H. ब्राउन की पुस्तक है इंडियन पेंटिंग्स। कौन सी पेंटिंग? इसकी पुस्तक है इंडियन पेंटिंग्स। इंडियन पेंटिंग्स में इन्होंने क्या बोला था? इस शैली को राजपूत कला। क्या बोला था? और राजपूत चित्र शैली किसने कहा? आनंद कुमार स्वामी। फिर एक और आता है इसमें अपने, H.C. मेहता। कौन आता है? मेहता। स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग। स्टडीज इन पेंटिंग। इसमें इन्होंने कहा था हिंदू चित्र शैली। क्या कहा था? हिंदू चित्र शैली है, हिंदू चित्रकला ना। हिंदू चित्रकला नाम दिया। क्या नाम दिया? एक और लास्ट में बच जाता अपना राय कृष्णदास। कौन बचता था? इसका नाम और लिख लो बस, राय कृष्णदास। इस राय कृष्णदास ने कौन सी नाम दिया? राजस्थानी चित्रकला या चित्र शैली। क्या नाम दिया? नहीं, इन्होंने ऐसे ही नाम दिया डायरेक्ट, है ना, राजस्थानी चित्र शैली नाम दिया। एक और आता है जदुनाथ सरकार, उसने नाम दिया प्रांतीय मुगल कला। क्या नाम दिया?
जदुनाथ सरकार, जदुनाथ सरकार। क्या नाम दिया? मुगल कला। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण अपने पास में और भी फैक्ट है तो वहाँ से पर्सन ज़्यादा पहुँचा जाता है ना। इनका बस ऐसे एक बार ध्यान, मुख्य रूप से इसका ध्यान रखना, आनंद कुमार स्वामी का। किसका ध्यान रखना? चित्रशैली का नामकरण इन विद्वानों ने किया था। आनंद कुमार स्वामी ने इनकी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में राजपूत चित्रशैली कहा। W.H. ब्राउन ने इंडियन पेंटिंग्स में राजपूत कला कहा। H.C. मेहता ने स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग्स में हिंदू चित्रकला कहा। राय कृष्ण दास ने राजस्थानी चित्रशैली कहा। जदुनाथ सरकार ने प्रांतीय मुगल कला कहा। ये मुख्य रूप से अपने चित्रशैली का मुख्य रूप से आपके लिए शुरू का बूस्टर डोज है, इसको इतना सा ध्यान रख लेना। बाकी इसकी मुख्य रूप से राजस्थानी चित्रशैली के कितने स्कूल हैं? 4 स्कूल है ना। 4 स्कूल में और चारों स्कूलों की उपशैली है, उनको हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद। राधे राधे।